एक बार चीन के सम्राट के पास खबर पहुंची कि महान दार्शनिक लाओ त्से एक असाधारण आदमी है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखने सम्राट स्वयं पहुंचे। उस समय लाओ त्से अपनी बगिया में कुदाली से मिट्टी खोद रहे थे। सम्राट ने पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ है? लाओ त्से ने कहा, भीतर बैठो, मैं स्वयं उन्हें बुलाता हूँ। पश्चात लाओ त्से स्वयं पीछे के रास्ते से आए और बोले, नमस्कार, मैं लाओ त्से हूँ। सम्राट ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने सुना था आप तो बहुत असाधारण व्यक्ति हो, किंतु तुम साधारण मालूम पड़ते हो। लाओ त्से ने कहा, लगता है आपको किसी ने गलत समाचार दिए हैं। राजमंत्री ने फौरन कहा, सम्राट, लाओ त्से की यही तो असाधारणता है कि वह एकदम साधारण है, वरना इस दुनिया में साधारण इंसान भी स्वयं को असाधारण मानता है। सम्राट ने पूछा, लाओ त्से, मैं जानना चाहता हूँ, आप असाधारण कैसे बने? लाओ त्से ने कहा, मैंने अपनी सारी महत्वाकांक्षा छोड़ दी और मैं असाधारण हो गया। जब महत्वाकांक्षा नहीं हो तो मन भी जटिल नहीं होता, चित्त सरल और जीवन भी साधारण हो तो शांति का स्वाद भी अनुभव में आता है। बस अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा का रिलेशन अशांति से है या शांति से है? स्मरण रहे, जब महत्वाकांक्षा 0 लेवल पर आती है तब जीवन असाधारण बनता है, क्योंकि 0 हैज ग्रेट वैल्यू। इसलिए जहां शून्य है वहां शांति है और जहां अंक है वहां अशांति है। कभी सोचा, शून्य में गणित गायब हो जाता है। इस कारण शून्य के साथ चाहे आप सारी जिंदगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का गणित करते ही रहो, शून्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंक चाहे 1 का भी हो या 9 का हो, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई आदि करने से बहुत फर्क पड़ता है। याद रखना, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा सब अंक के समान है और सद्गुण शून्य है। संसार अंक है और मोक्ष शून्य है। तथापि प्रत्येक इंसान 24/7 अंक में ही अबाध रूप से व्यस्त रहना चाहता है। जैसे लोग सुबह से कहना प्रारंभ करते हैं, मैं आज 7 बजे उठा, 8 बजे तक 4-5 फोन अटेंड किए, 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे ऑफिस पहुंचा, 11 बजे तक 20 ईमेल के जवाब दिए, 12 बजे से 3 बजे तक 2 अर्जेंट मीटिंग अटेंड की, शाम 5 बजे 15-20 चेक पर साइन किए। यूं पूरे दिन की चर्या अधिकांशतः डिजिट से जुड़ी है। तनिक सोचो, जीवन की ये अनमोल सांसें कब तक अंक गणित में लगाए रखोगे? महत्वाकांक्षा से मुक्त होना है तो आवश्यकता के साथ जियो। आवश्यकता रेखा के समान है और महत्वाकांक्षा वर्तुल जैसी है। वर्तुल की न सीमा है न अंत है, किंतु रेखा छोटी या बड़ी हो सकती है। कहा भी है, सर्कल इज ए डिजायर बट स्ट्रेट लाइन इज ए रिक्वायरमेंट। माइंड इज डिजायर, रिक्वायरमेंट इज बॉडी। ज्ञानी कहते हैं, सुख पाने के लिए इंसान महत्वाकांक्षी बनता है और दुखी होता है। पैसा इंसान को गुलाम नहीं बनाता, पैसे की महत्वाकांक्षा उसे गुलाम बना देती है। इसलिए एक बार सेल्फ से पूछो, मोती प्राप्त करने वाला मरजीवा कुएं में डुबकी लगाने की भूल नहीं करता, तो सुख का मोती प्राप्त करने का इच्छुक मानव महत्वाकांक्षा के कुएं में क्यों डूबना चाहता है? ऐसा चिंतन ही चेतना को असाधारण बना सकता है। यदि धन के साधन का आगमन खुशी देता हो और गमन दुख देता हो, तो जानना हम ममत्व के पहाड़ पर बैठे हैं। यह ममत्व ही
परिग्रह है, पाप है, दुख है, इसका पसारा मत करो। प्रसिद्ध मानस शास्त्री मैकडुगल कहते हैं, परिग्रह इंस्टिंक्ट है, संज्ञा है। इसी के कारण इंसान बाहर में पदार्थों का पसारा करता है और अंदर में मोह का पसारा बढ़ाता है। इसीलिए अर्थ और पदार्थ के बीच में रहो, उसका समुचित उपयोग भी करो, किंतु मोह के धागे से मत जुड़ो। ईसाइयत में ईसा का यह कथन जग प्रसिद्ध है, सुई की छेद में से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए धन का मोह छोड़ो। भीतर में स्थित मोह 3 प्रकार से बाहर में उभरता है। इसी से हम अपने अंदर में मौजूद मोह की डिग्री को नाप सकते हैं। नंबर 1, स्पृहा। अंदर में मोह होने से स्पृहा यानी इच्छा अनावश्यक संग्रह में जुटा देती है। पहले इच्छा जागती है, फिर संग्रह होता है, पश्चात उसकी सफाई करना, सुव्यवस्थित करना, उसे चमकाना, उसे सजाना, उसकी स्पृहा जागती है। नंबर 2, स्पर्धा। दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ का नाम स्पर्धा है। स्टेटस सिंबल के कारण अनेक बार अंदर में छिपी ईर्ष्या और आसक्ति स्पर्धा के द्वार से बाहर निकलती है। नंबर 3, प्रदर्शन। दिखावे की भावना प्रदर्शन है, जो मन को कहीं से भी संतुष्ट नहीं होने देती। जो है उसका प्रदर्शन है ही, किंतु जो नहीं भी है उसका भी प्रदर्शन करने हेतु अहंकार तत्पर हो जाता है। तो जान लेना भीतर में मोह क्लाइमेक्स पर है। कहते हैं, अपरिग्रही व्यक्ति स्वाद एवं स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए तत्पर रहता है। इस तरह भीतर का ममत्व ही अर्थ और पदार्थ का फैलावा करता है। ममत्व घटाने हेतु ऐसा चिंतन करो कि धन संपत्ति पुल के समान है, जिस पर चलकर मुझे पार हो जाना है। मुझे माल मिल्कत का चौकीदार नहीं, मालिक बनना है। जो दाता है वह मालिक है, और मोहवश जो इसका संग्रह करता है वह गुलाम है। मालिक बनना न अर्थ के अभाव से संभव है और न अर्थ के अति भाव से शक्य है। मालिक होना तब संभव है जब व्यक्ति पदार्थ की दुनिया का नहीं, बल्कि चेतना जगत का सदस्य बने। वह मात्र स्वार्थ नहीं, परार्थ एवं परमार्थ की भूमिका में भी जिए। अभिप्राय मात्र इतना है कि जो पकड़ में नहीं आ सकता उसे क्यों पकड़ना चाहते हो। जब सभी पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले हैं तो किसको मेरा मानोगे। स्वीकार कर लो, संपदा या सामग्री का संचय एक भ्रम है। अपरिग्रह का अनादि प्रतीक सूत्र है, इदम न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है। इसके लिए इतना तो करो कि ऐसा न कमाओ जिसमें पाप हो, इतना मत खर्चो कि कर्जा हो, इतना मत फैलाओ जो समेट न सको, और ऐसा भी मत जियो जिससे आत्मा का पतन हो। ज्ञानी कहते हैं, सबसे पहले अपने को साधो। मन किस मार्ग पर है तथा हम उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसे चेक करो। एक मार्ग चलने वाला है, दूसरा मार्ग उतरने वाला है और तीसरा मार्ग चढ़ने वाला है। चलने वाले मार्ग का नाम संयम है। मन को यह मार्ग बिल्कुल पसंद नहीं है। उतरने वाला मार्ग भोग है, जहां मन अपनी सारी सीमा उलांघ लेता है, और चढ़ने वाला मार्ग त्याग का है। इसी से आत्मानुशासन सधता है। सारार्थ यह है, भोग पर नियंत्रण करने से संयम सधेगा। संयम को लंबा करेंगे तो त्याग फलित होगा और इसी से लगाव का जहर भी उतरेगा। जैन फिलॉसफी में इसलिए देने का महत्व है, किंतु उससे पूर्व अपरिग्रह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। पैर में कीचड़ लगने पर पैर धोना
यह दान का प्रोसेस है, किंतु पैर में कीचड़ नहीं लगने देना अपरिग्रह है। पहले छीना झपटी करो, फिर दान दो। इसकी अपेक्षा परिग्रह परिमाण व्रत लेकर इच्छा का त्याग कर दो, यही सर्वश्रेष्ठ है। अतः जो प्राप्त है उसमें से बांटना है, बांटने के लिए अलग से प्राप्त मत करो। इसी असीम की दौड़ का तोड़ ही ये है कि अपने ऊपर ब्रेक लगाओ। पहले असंतोष से संतोष में आओ, फिर संतोष से सुख में आ जाना। अर्थात संतोषी नर सदा सुखी एवं सुखी नर सदा संतोषी, इस सूत्र को समझ पाएंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो अपरिग्रह सिद्धांत का स्टेपिंग स्टोन है। कभी सोचा, मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करते हुए भी बहुत सारी चीजों का संग्रह कर लेता है। पश्चात न वह उन वस्तुओं को छोड़ पाता है न हटा पाता है। अब वह परिग्रह उसके कमरे में ही नहीं रहता, बल्कि उसकी चेतना में व्याप्त हो जाता है। इसी कारण मनुष्य की चेतना निम्न स्तर पर ही अटक जाती है। वस्तुतः मनुष्य के पास इतना होना चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ति हो, यही अपरिग्रह है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि असामर्थ्य की वजह से पदार्थों का अस्वीकार किया जाए। स्व इच्छा पूर्वक संग्रह का त्याग करना और संयमित ढंग से रहना ही सच्चा अपरिग्रह है। ज्ञानी पुरुषों की दो पंक्तियां अत्यंत चिंतनीय है। पर पदार्थों को जी भर भर कर देखा, लेकिन जी नहीं भरा। एक बार आत्मा को जी भरकर देख लो, जी भर जाएगा।